हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में। जैसे आप सभी को पता ही होगा, आजकल नर्सिंग के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एम्स नॉर्सिट हो, CHO हो या किसी भी स्टेट के लिए स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शेड्यूल के बारे में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट ठीक है टॉपिक है जो आपको पता होने चाहिए। इसमें इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मिशन इंद्रधनुष, एक्चुअली मिशन इंद्रधनुष है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो मिशन इंद्रधनुष का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंद्रधनुष कब होता है, जब आसमान में रेनी सीजन में ये इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष में बेसिकली 7 कलर होते हैं। इसके आधार पर इसका नाम मिशन इंद्रधनुष ऐसा रखा गया है। ठीक है, इसका गोल क्या है? इसका गोल है बच्चे को 7 किलर डिजीज है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी को 7 किलर डिजीज है, इसके अगेंस्ट बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन देना, ये इसका मेन गोल है। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था उसके बारे में हम बात करते हैं। ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस डेट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन से 7 किलर डिजीज इंक्लूड किए गए थे, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 डिजीज इसमें कौन सा था? डिप्थीरिया था। सेकंड नंबर पर था पर्ट्यूसिस था। थर्ड नंबर पर टेटेनस, फोर्थ नंबर पर TB, 5 नंबर पर पोलियो, 6 नंबर पर है हेपेटाइटिस B और 7 नंबर पर हम बात करें तो मिजल्स। ये 7 किलर डिजीज यहाँ मिशन इंद्रधनुष एक प्रोग्राम में यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। इन 7 किलर डिजीज के अगेंस्ट बच्चे को वैक्सीन दी जाती थी। ठीक है, हम बात करें ये मिशन इंद्रधनुष की हमने बात कर ली। आगे हम बात करते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0। ठीक है, ये मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है मगर उसको यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर दिया है और यहाँ पर उसको 2.0 ऐसा नाम दे दिया है। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ था 2 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन से यहाँ पर वैक्सीन यहाँ पर इंक्लूड है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे हमने आगे बात की, DPT इन पे इसमें इंक्लूड है, पोलियो इंक्लूड है, TB इंक्लूड है, मिजल्स इंक्लूड है, रूबेला इंक्लूड है, हेपेटाइटिस B इंक्लूड है, मेनिंजाइटिस इंक्लूड है और न्यूमोकोकल न्यूमोनिया इंक्लूड है। ये यहाँ पर 5 नंबर से 8 नंबर वाली वैक्सीन यहाँ पर न्यू इसमें ऐड की गई है, रूबेला, हेपेटाइटिस B, मेनिंजाइटिस और न्यूमोकोकल न्यूमोनिया। बाकी सारी हमने आगे बात की है। मिशन इंद्रधनुष जो पहला हमारा मिशन इंद्रधनुष था उसमें सभी वैक्सीन 7 किलर डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन उसमें इंक्लूड थी। आगे हम बात करते हैं कि मिशन इंद्रधनुष 3.0। मिशन इंद्रधनुष 3.0 कब स्टार्ट हुआ था? आप यहाँ पर देख सकते हो कि फरवरी 2020 से मार्च 2021 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2021 में फरवरी और मार्च महीने के बीच में ये प्रोग्राम हुआ था स्टार्ट। आगे हम बात करें कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 4.0 है, वो किसने लॉन्च किया था और कब लॉन्च किया था? एक काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप खास से आपको याद रखना है कि आप अभी फिलहाल कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष कौन सा चल रहा है। तो अभी 4.0 चल रहा है। वो किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था मनसुख मांडविया, जो हाल ही में हमारे सेंट्रल लेवल के हेल्थ मिनिस्टर है, उसने लॉन्च किया था। ठीक है, और कब लॉन्च किया था? तो 7 फरवरी 2022 को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 7 फरवरी को। किसने लॉन्च किया था? तो हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, क्या नाम था? तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 नाम था, मिशन इंद्रधनुष 4.0 नाम था। आगे हम बात करें कि अब हम बात करते हैं हमारे जो टॉपिक था लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो वैक्सीन एट अ बर्थ, बच्चे को जन्म के दौरान कौन सी वैक्सीन देते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ हम वैक्सीन का नेम देखेंगे, उसका डोज देखेंगे, उसका रूट देखेंगे और उसकी साइट देखेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा BCG, बच्चे को जन्म के दौरान एट अ बर्थ टाइम BCG देते हैं।
हेपेटाइटिस बी देते हैं और ओपीवी देते हैं। ठीक है, बीसीजी का कितने डोज बीसीजी देते हैं? तो 0.05 ml बीसीजी देते हैं। ठीक है, एर्थ बर्थ हो तो 0.05 ml देते हैं। और कब तक दे सकते हैं बीसीजी? बीसीजी बच्चे को हम 1 साल की एज, 1 ईयर की एज तक दे सकते हैं। ठीक है, और 1 मंथ के बाद इसका डोज डबल हो जाता है। तो 1 मंथ के बाद बच्चे को बीसीजी देंगे तो इसका डोज 0.1 ml हो जाएगा। कौन से रूट से देंगे? तो इंट्राडर्मल रूट से देंगे। कौन सी साइट पर देंगे? तो लेफ्ट अपर आर्म में बीसीजी देते हैं। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि बीसीजी वैक्सीन का रूट कौन सा है? तो बीसीजी वैक्सीन का रूट है इंट्राडर्मल। आगे हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। आप यहाँ पर देख सकते हो हेपेटाइटिस बी कौन का कितना डोज देते हैं? तो 0.5 ml देते हैं। कौन से रूट से देते हैं? तो इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। कौन सी साइट पर देते हैं? तो एंटेरोलेटरल साइड ऑफ माइल्ड थाई। ठीक है, हम थाई पर देते हैं, बच्चे की थाई पर देते हैं। आगे हम बात करें कि ओरल पोलियो वैक्सीन का डोज कितना होता है? उसका डोज होता है 2 ड्रॉप्स होता है। कौन सी साइट रूट से देते हैं? ओरल देते हैं। और कौन सी साइट पर देते हैं? ओरल ही देते हैं, बच्चे को मुंह में ही देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्रिक बनाई हुई है कि 6 वीक पर बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको यहाँ पर आप पता ही होगा कि जब हॉट सीजन होता है, काफ़ी सारी गर्मी होती है, तब हम, ठीक है, ऐसे हमने ट्रिक बनाई हुई है आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर पेप्सी और आइस पैक, आपको क्या याद रखना है? पेप्सी और आइस पैक। ठीक है, पेप्सी से क्या बनेगा और आइस पैक से क्या बनेगा वो आपको आगे बताता हूँ। हमारी ट्रिक है पेप्सी और आइस पैक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 वीक में कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। ठीक है, पेप्सी से बन गया पेंटा, ओ से बन गया ओपीवी, आर से बन गया रोटावायरस, और आइस से बन गया, आइस में से हमने यहाँ पर आई लिया, उससे बन गया आईपीवी। और ठीक है, आइस पैक था इसलिए पी से बन गया पीसीवी। इस हमारे सारे वर्ड यहाँ पर यूज़ हो गए। ठीक है, पेप्सी से बन गया पेंटा, ओ से बन गया ओपीवी, आर से बन गया रोटा, आई से बन गया आईपीवी और पी से बन गया पीसीवी। सारे यहाँ पर हमारे वर्ड है वो यहाँ पर यूज़ हो गए हैं। अब हम बात करते हैं जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है उसके अंदर 5 वैक्सीन इंक्लूड होती है। ठीक है, वो सभी की बात हम अगले दूसरा पार्ट 2 बनाएंगे, तब उसके बाद डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चन के साथ। आज की वीडियो में आप इतना ही याद रखिए कि पेंटावेलेंट वैक्सीन है, उसकी डोज 1 है, वो हम 6 वीक पर देते हैं। उसका डोज कितनी होती है? तो 0.5 ml उसकी डोज होती है। उसका रूट होता है इंट्रामस्कुलर होता है। कौन सी साइट पर देते हैं? तो एंटेरोलेटरल साइड ऑफ माइल्ड थाई में देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ओपीवी के बारे में बात करते हैं। ओपीवी को आप सभी को पता ही होगा कि ओपीवी की 6 वीक पर हम ओपीवी की सबसे पहली डोज देते हैं। ठीक है, कितना डोज देते हैं? तो 2 ड्रॉप्स देते हैं। रूट ओरल देते हैं और हमारी साइड पर ओरल ही होती है। आगे हम बात करें रोटा वायरस के बारे में बात करते हैं। तो रोटा वायरस है वो 6 वीक पर कितनी देते हैं? तो 5 ड्रॉप्स देते हैं। रोटा वायरस भी ओरली देते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि रोटा वायरस किसके अगेंस्ट हम देते हैं। तो रोटा वायरस बच्चे को सीवियर डायरिया के अगेंस्ट देते हैं। किसके अगेंस्ट देते हैं? सीवियर डायरिया के अगेंस्ट। आगे हमारी नेक्स्ट वैक्सीन है आईपीवी। आईपीवी का फुल फॉर्म होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। आईपीवी की पहली डोज हम 6 वीक्स पर देते हैं। ठीक है, कितने अमाउंट में देते हैं? बच्चे को 0.5 ml उसकी डोज होती है। कौन सी साइट पर देते हैं? तो इंट्राडर्मली देते हैं। और कौन से यहाँ पर कौन से रूट पर देते हैं? तो इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। और कौन सी साइट पर देते हैं? तो राइट अपर आर्म में देते हैं। एक काफ़ी न्यू क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आईपीवी कौन सी साइट पर देते हैं? तो आईपीवी राइट अपर आर्म में देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारा यहाँ पर पीसीवी। पीसीवी की पहली डोज 6 वीक पर देते हैं। पीसीवी का फुल फॉर्म होता है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ठीक है, उसकी पहली डोज 6 वीक पर देते हैं। कितना अमाउंट होता है? तो 0.5 ml होता है। कौन से रूट से देते हैं? तो इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। और हमारी साइट होगी राइट थाई होगी। कौन सी साइट होगी? राइट थाई होगी। आगे हम बात करें कि 10th वीक पर हम कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। ठीक है, 10 वीक पर तो आप सभी को पता ही होगा, आगे हमने बात की थी। आगे हमने पेंटावोलेंट की पहली डोज दी थी, ओपीवी की पहली डोज दी थी और यहाँ पर रोटा वायरस की भी पहली डोज दी थी। ये तीनों वैक्सीन हमने आगे दी थी। इन सभी की सेकंड डोज यहाँ पर हम देंगे। पेंटावायलेंट है उसकी सेकंड डोज देंगे। ठीक है, ओपीवी की भी सेकंड डोज देंगे और रोटा वायरस है उसकी भी सेकंड डोज देंगे।
पेंटावेलेंट है वो 0.5 ml देंगे। उसका रूट है IM, उसकी साइट है जो आगे की साइड थी, आगे के जो फर्स्ट डोज में उसकी साइड थी वही साइड यहाँ पर होगी, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ माइल्ड थाई। OPV है वो 2 ड्रॉप्स देंगे, ओरली देंगे। रोटावायरस है उसके 5 ड्रॉप्स देंगे, वो भी ओरली होगी। आगे हम बात करते हैं कि 14 वीक पर हम बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेंटावेलेंट है उसकी यहाँ पर 3rd डोज देंगे। कितना अमाउंट होगा तो 0.5 ml होगा। हमारा रूट है वो IM होगा। हमारी साइट होगी एंटेरोलेटरल साइड ऑफ माइल्ड थाई। OPV की यहाँ पर हम 3rd डोज देंगे, 2 ड्रॉप्स देंगे। उसका रूट होगा ओरल होगा, साइट भी हमारी ओरल होगी। ठीक है, रोटावायरस की 3rd डोज की हम बात करें तो उसका डोज होगा 5 ड्रॉप्स होगा, रूट होगा ओरल होगा और साइट भी ओरली होगी। आगे हम बात करें IPV की पहली डोज हमने 6 वीक पर दी थी। IPV की दूसरी डोज है हम सेकंड डोज है वो 14 वीक पर देंगे। कितना डोज होगा तो 0.1 ml हमारा डोज होगा। हमारा रूट होगा इंट्राडर्मल होगा और हमारी साइट होगी राइट आर्म होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है। उसकी पहली डोज हमने 6 वीक पर दी थी, उसकी दूसरी डोज हम 14 वीक पर देते हैं। कितना डोज होगा तो 0.5 ml उसका डोज होगा। रूट होगा इंट्रामस्कुलर और हमारी साइट होगी राइट थाई होगी। आगे हम बात करते हैं, अब हम 9 मंथ पर की बात करते हैं कि 9 मंथ पर कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो 9 मंथ पर सबसे पहली वैक्सीन दी जाती है मीजल्स दी जाती है। मीजल्स का रूट क्या होगा, सबक्यूटेनियस उसका रूट होगा। उसका डोज होगा 0.5 ml होगा और यहाँ पर उसकी साइट होगी राइट अपर आर्म होगी। मीजल्स की साइट होगी राइट अपर आर्म। मीजल्स के बाद हम बच्चे को देते हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन देते हैं। इसकी यहाँ पर पहली डोज देते हैं। ठीक है, उसका रूट भी सबक्यूटेनियस होगा। उसका डोज है वो 0.5 ml होगा और उसकी साइट होगी लेफ्ट अपर आर्म। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि मीजल्स है वो कौन सी साइड पर देते हैं और जापानीज एन्सेफेलाइटिस है वो कौन सी साइड पर देते हैं। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मीजल्स है वो राइट अपर आर्म में दे देते हैं और जापानीज एन्सेफेलाइटिस है JE1 है वो लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। आगे हम बात करें विटामिन ए। विटामिन ए क्यों देते हैं कि मीजल्स की वैक्सीन की साइड इफेक्ट है बच्चे को यहाँ पर, ठीक है, उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है। उस ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए मीजल्स के साथ हम विटामिन ए की देते हैं। ठीक है, विटामिन ए है उसका डोज क्या होगा, विटामिन ए का डोज होगा 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसका रूट होगा ओरल होगा और उस साइड भी ओरल ही होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 16 से 24 मंथ में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, 16 से 24 वीक में 16 से 24 वीक में सबसे पहली हमारी वैक्सीन होगी DPT बूस्टर की सबसे पहली डोज। DPT बूस्टर की पहली डोज, उसका डोज होगा 0.5 ml। उसका रूट होगा इंट्रामस्कुलर, उसकी साइट होगी एंटेरोलेटरल साइड ऑफ माइल्ड थाई। नेक्स्ट हमारी वैक्सीन होगी मीजल्स। मीजल्स की यहाँ पर हम मीजल्स की दूसरी डोज देंगे। मीजल्स की पहली डोज हमने 9 मंथ पर दी थी, दूसरी डोज देंगे 16 से 24 मंथ के बीच में। यहाँ पर उसका डोज होगा 0.5 ml। उसका रूट होगा सबक्यूटेनियस और उसकी साइट होगी राइट अपर आर्म में देंगे। आगे हमारे नेक्स्ट वैक्सीन है OPV बूस्टर। OPV की बूस्टर डोज हम 16 से 24 मंथ के बीच में देते हैं। उसका यहाँ पर डोज होगा 2 ड्रॉप्स। उसका रूट होगा ओरल और साइट ही ओरल ही होगी। आगे हम बात करते हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस की सेकंड डोज के बारे में। जापानीज एन्सेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज हमने 9 मंथ पर दी थी, उसकी सेकंड डोज देंगे हम 16 से 24 मंथ के बीच में। कितनी देंगे, 0.5 ml देंगे। कितना हमारा कौन सा रूट होगा, सबक्यूटेनियस रूट होगा और हमारी साइट होगी लेफ्ट अपर आर्म होगी। आगे हम बात करते हैं कि विटामिन ए की सेकंड डोज कब देते हैं। तो विटामिन ए की सेकंड डोज देते हैं हम 16 से 24 मंथ के बीच में। कितना ये हमारा डोज होगा, ये खास इंपॉर्टेंट है, आपको इसको खास याद रखिएगा कि विटामिन ए की सेकंड डोज है उसका यहाँ पर डोज होगा यहाँ पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगा। जब हमने 9 मंथ पर दी थी, सबसे पहली डोज दी थी, उसका यहाँ पर डोज होगा 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 16 से 24 मंथ की एज में हम देते हैं उसका डोज होगा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, वो भी ओरल ही देते हैं।
आगे हम बात करें जो विटामिन ए की वैक्सीन है, विटामिन ए की वैक्सीन है बच्चे को 5 साल की एज तक देते हैं, बच्चे को 5 साल की एज तक देते हैं और बच्चे को एवरी 6 मंथ के इंटरवल में देते हैं। कितना ये उसका डोज होगा? उसका डोज है ओनली फर्स्ट डोज है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगा। उसके बाद उसके सारे डोज है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के हो गए। आगे हम बात करते हैं बच्चे के 5 से 6 साल की एज में, बच्चे के 5 और 6 ईयर की एज में कौन सी वैक्सीन देते हैं? तो 5 से 6 साल की एज में बच्चे को डीपीटी बूस्टर है उसकी सेकंड डोज देंगे, डीपीटी बूस्टर है उसकी सेकंड डोज देंगे। उसका डोज होगा 0.5 ml, उसका रूट होगा इंट्रामस्कुलर, उसकी साइट होगी अपर आर्म। डीपीटी बूस्टर की सेकंड डोज देते हैं वो भी यहाँ पर बच्चे की अपर आर्म में। कौन सा रूट होगा? इंट्रामस्कुलर। आगे हम बात करते हैं बच्चे की 15 ईयर की एज में बच्चे को कौन सी वैक्सीन देते हैं? तो बच्चे को 15 ईयर की एज में बच्चे को टेटेनस टॉक्साइड वैक्सीन देते हैं। कौन सी वैक्सीन देते हैं? टेटेनस टॉक्साइड की वैक्सीन देते हैं। उसका डोज होगा 0.5 ml, उसका रूट होगा इंट्रामस्कुलर और उसकी साइट होगी अपर आर्म। खास आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, यहाँ पर हमने सिर्फ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कवर किया हुआ है, प्रेग्नेंट वूमन है वो यहाँ पर हमने इंक्लूड नहीं किया।